है जैसे कुटीर उद्योग है, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों के द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुएं बनाते हैं। इसलिए इसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, क्योंकि घर के अंदर ही घरेलू वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल औजार लगाए जाते हैं, कोई बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब माल तैयार हो जाता है या तो उसका उपभोग वो स्वयं करते हैं परिवार के सदस्य, या फिर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित होते हैं। ये स्थानीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। अब आपके घरों के आसपास कुटीर उद्योग होंगे, लोग घरों में चटाइयाँ बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, कई प्रकार के वस्त्रों के ऊपर कढ़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे उद्योग हैं जो घरों में किए जाते हैं, घर के सदस्य मिलकर इसे करते हैं और ये आसपास के लोगों में उन्हें बेच भी देते हैं। तो टोकरियाँ बनाना, इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें हम कुटीर उद्योग में डिवाइड करते हैं। अब कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। ये आप अपने घरों के आसपास भी देखते होंगे कि किस प्रकार लोगों ने छोटे छोटे घरेलू उद्योग शुरू किए हुए हैं। छोटे पैमाने के उद्योग ये कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। ये घर से बाहर कारखाने में जाना पड़ता है, लेकिन ये बात होती है छोटा पैमाना है तो इसमें ज़्यादा कुशल श्रमिक नहीं चाहिए होते। अर्ध कुशल श्रमिक एवं शक्ति के संसाधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, क्योंकि स्थानीय निवासी आपस में मिलकर इसको चलाते हैं, तो जिसमें स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जितने भी ये विकासशील देश हैं, यहाँ पर इस प्रकार के छोटे पैमाने के बहुत सारे उद्योग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे पैमाने पर बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, जो कि इसका नाम ही मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये विशाल बाजार चाहिए, इसके लिए कच्चा माल भी चाहिए, शक्ति के साधन भी चाहिए, कुशल श्रमिक भी चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी मतलब बहुत सारा मशीनीकरण भी चाहिए, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ लगाए जाते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में इसे लगाया जा रहा है और अब कुछ भागों में इनका विस्तार हो रहा है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृत्त पैमाने पर तैयार किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा गया है। जिस तरह से औद्योगिक प्रदेश होते हैं पूरे विश्व में, उसको हमने दो भागों में बांटा है वृत्त पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर। परंपरागत वृत्त औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृत्त औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। यानी एक तो पुराने ढंग से बड़े पैमाने पर जो उद्योग लगाए जाते हैं उनका अधिक विकसित देशों में विस्तार हो चुका है, और जो उच्च प्रौद्योगिकी है यानी जिसमें मशीनीकरण बहुत ज़्यादा नया है और सारा काम जो है अच्छी अच्छी मशीनों के द्वारा किया जाता है, ये जो औद्योगिक प्रदेश है इनका विस्तार बहुत ही कम विकसित देशों में हुआ है। कच्चे माल पर आधारित जैसे कृषि, खनिज, रसायन, वन आधारित और पशु आधारित है। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार करके फिर बदल दिया। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कहा था कि द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं, जो प्राथमिक संसाधनों को मशीनीकरण के द्वारा फिर एक ऐसे मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, उसे हम द्वितीयक गतिविधियां कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो कृषि आधारित है, खेतों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको बाद में तैयार किया जाता है, तैयार
होकर वो बदल जाता है जब, तो उसकी जो मूल्य है वो भी बढ़ जाता है, मांग और मूल्य बढ़ जाता है और नगरीय बाजारों में इसे भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग जैसे शक्कर है, अचार, फलों के रस, इसी तरह से चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, कई प्रकार की चीजें हैं जो कृषि पर आधारित होती हैं। भोजन प्रसंस्करण भी है, जैसे क्रीम वगैरह बनाना, डिब्बाबंद खाद, जितना आपको बंद पैकेट्स में फ्रोजन फूड मिलता है। फ्रोजन फूड आपने देखा होगा, कैसे सब्जियां काट कर उनको पैकेट्स में बंद की जाती हैं, फिर उनको सेल किया जाता है, कटी हुई सब्जियां। और इसके अलावा बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, जूसेस हैं, जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, फलों से तैयार खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ वगैरह, इसमें सब चीज़ें वही सम्मिलित की जाती हैं। इनको सुरक्षित रखा जाता है, जो इनको सुखाकर या फिर इन्हें संधान कर या अचार के रूप में तेल डालकर, सिरका डालकर इन्हें हम प्रिजर्व करते हैं। और आपको भी ये प्रिजर्वेशन आती होगी, किस तरह से अचार को प्रिजर्व करते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम घरों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली इस्तेमाल करनी होती है, हम उनको सुखा कर रख देते हैं, सुखाकर फिर उनका यूज़ हम काफ़ी समय तक कर सकते हैं। इसी तरह से सुखाकर या अचार के रूप में तेल में डालकर कई प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर तैयार की जाती है। इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फॉर्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर आधारित एक अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर वो काम तैयार किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, डिब्बा बंद करना और बहुत सारे प्रकार की चीज़ों को प्रिजर्व करना। तो ये कृषि कारखाने भी कहा जाता है इन्हें। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं? खनिज आधारित उद्योग खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात का उद्योग है। इसके अलावा सीमेंट का उद्योग है, एल्युमिनियम, तांबा, अलग अलग तरह के ये उद्योग हैं। रासायनिक आधारित, जिसमें अलग अलग रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेट्रो रासायनिक है और जिसमें खनिज तेल का उपयोग होता है, जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नमक, गंधक एवं पोटाश के उद्योग भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लाते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर होते हैं। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, यानी जो प्लास्टिक हम पॉलीथीन्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन्स बनाते हैं, ये भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज प्लास्टिक बनाने वाली होती हैं। और कई प्रकार के रेशे बनाना, जैसे हम पॉलिएस्टर वगैरह कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग तरह के जो रेशे बनते हैं ये भी रसायन उद्योगों में ही आते हैं। वनों पर आधारित उद्योग, जो वनों से प्राप्त की गई चीज़ों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे लकड़ी है और जो लुगदी होती है तैयार करना, कागज़ बनाना, तो ये सब चीज़ें क्या है, लकड़ी से हमें मिलती है। इमारती लकड़ी, कागज़ और लकड़ी के बांस और घास का, लाख का इस्तेमाल करके कई प्रकार के उद्योग, लाख का उद्योग भी होता है। पशु आधारित उद्योग, जिसमें चमड़ा एवं ऊन, पशुओं से प्राप्त कच्चा माल, चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग ऊन पशुओं से प्राप्त की जाती है। तो ये पशु हाथी दांत उद्योग का, ये भी हाथी से दांत मिलता है जो उसका उद्योग बनाया जाता है। उससे कई प्रकार के गहने बनाए जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, सजावट के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पढ़ा है कि अलग अलग तरह के उद्योग होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारा है वो है उत्पादन आधारित उद्योग, जो अभी मैंने आपको टेबल में बताया था कि हमारा उत्पादन कैसा है। जैसे लोहा इस्पात, बाद में इसकी मशीनें बनी, ये एक मूलभूत उद्योग है, तभी एरो दिखाया गया है। इससे वस्त्र बनी, ठीक है ना, उद्योगों के लिए मशीनें और फिर उपभोक्ता के उपयोग हेतु। लोहा इस्पात से हमने उद्योगों के लिए मशीनें बनाई और जो वस्त्र है वो क्या है, उपभोक्ता के उपयोग हेतु। इस तरह से ये एरो आपको जो दिखाई दे रहा है
ये उत्पादन के आधार पर उद्योग होते हैं। पहला है मूलभूत उद्योग, दूसरा लोहा इस्पात का, और दूसरा है वस्त्र उद्योग, जो मशीनें वस्त्र बनाई गई मशीनों के द्वारा वो उपभोक्ता के उपयोग के काम आते हैं। ये हमारे यहाँ पर उद्योग है। जैसे कौन कौन से उद्योग होते हैं? उपभोक्ता वस्तु उत्पादन कौन कौन से होते हैं? जिसमें रोटी यानी ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार सामान, ये सारा क्या होता है? ये उपभोक्ता के इस्तेमाल के लिए होता है, तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्वामित्व के आधार पर। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, जो मैंने आपको टेबल में बता दिया था। यहाँ तक का जो अंडरलाइन वाला सारा